दोस्तों कहते हैं जिंदगी कभी आसान नहीं होती। एक आखिरी युद्ध हमेशा आपकी प्रतीक्षा में होता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज 9 अप्रैल है और शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की जो वेबसाइट थी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, अभ्यर्थी खासे परेशान थे। तो इसको देखते हुए जो डेट है वो 10 दिन तक बढ़ा दी गई है। लेकिन यहाँ पर अब कुछ अभ्यर्थी फिर इंतज़ार करेंगे लास्ट डेट का, और लास्ट डेट में यही कहानी दोबारा से रिपीट होगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अतिशीघ्र आप अपना फॉर्म भरने का जो काम है उसको निपटा लें। तो यहाँ पर देखो जो खबर है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूँ तो अंतिम तिथि जो कि 11 अप्रैल थी उसे बढ़ाकर अब 21 अप्रैल कर दिया गया है। और आवेदन शुरू होने के बाद से ही चयन बोर्ड की वेबसाइट में तकनीकी समस्या के चलते अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड की वेबसाइट और सर्वर की गड़बड़ी दूर करने के साथ ही आवेदन तिथि कम से कम 10 दिन बढ़ाने की मांग की थी। चयन बोर्ड की ओर से एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता के 15,198 पदों पर भर्ती के लिए 15 मार्च को विज्ञापन जारी किया गया था। तो जो नई डेट्स हैं उसमें पंजीकरण आप 21 अप्रैल तक, फीस आप 23 अप्रैल तक और ऑनलाइन आवेदन आप कंप्लीट कर पाएंगे 25 अप्रैल तक। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि डेट्स अब नहीं बढ़ेंगी। तो मतलब कि इस बार जो 10 दिन आपको मिल रहा है तो 10 दिन का इंतज़ार ना करें, यथाशीघ्र अपने फॉर्म को आप कंप्लीट करके इस तनाव से खुद को आराम दें। टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 का इंटरव्यू भी स्थगित कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना। यह निर्णय कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए लिया गया है। चयन बोर्ड की ओर से 8 से 13 अप्रैल तक के सभी जितने भी इंटरव्यूज़ थे, साक्षात्कार थे, वो स्थगित कर दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के चलते साक्षात्कार स्थगित किया गया है। नई जो डेट्स आएंगी वो बाद में डिक्लेयर करी जाएंगी। और भर्तियों में आरक्षण कब तक है जरूरी, जैसा कि आप जानते हैं पीसीएस 2020 का इंटरव्यू कल समाप्त हो गया। बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जो कि प्री और मेंस के बाद लगभग 7 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो खबर है उसके मुताबिक आखिरी दिन 112 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, इनमें 105 ही शामिल हुए, 7 लोगों ने इंटरव्यू को छोड़ दिया है। इंटरव्यू के आखिरी दिन बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि भर्तियों में आरक्षण रखना कब तक जरूरी है, क्या 50% पदों से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए। एक अभ्यर्थी से पूछा कि गीत और कविता में क्या अंतर होता है, एक लीडर के क्या गुण होने चाहिए, और 1857 की क्रांति के समय का शायर जो क्रांति के बारे में लिखता हो, कुछ लाइन याद हो तो बताइए। एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा कि ऐसी कुछ घटनाएं जिसमें जानवरों के कारण परिणाम बदल गए हों। प्रयाग से कौन से दो चीज़ें प्रसिद्ध हैं। प्रयाग की वो घटना जिसने एक नए राजवंश को जन्म दिया। एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने सवाल किया कि प्रोफेसर हैं तो 5400 ग्रेड पे के लिए प्रयास क्यों। समाज और समुदाय में क्या अंतर है, दादा साहब फाल्के किसे मिला है। साहित्य समाज का दर्पण कैसे है। नक्सलवाद की समस्या का क्या कारण, इसका समाधान कैसे होगा। आपको नक्सल प्रभावित इलाके में पोस्टिंग मिली तो क्या आप जाएंगे। स्वेज नहर विवाद क्या है, यूपी में कितनी बोलियां हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे वो पूछे गए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि एसीएफ और आरएफओ 2020 की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो होगा वो 13 अप्रैल को होगा। और उम्मीद है कि इसके कुछ ही दिनों के बाद इसका अभी अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्नातक परीक्षाएं 15 अप्रैल से होंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। फिर भी ऑफलाइन मोड में परीक्षा कराना चुनौती होगी क्योंकि वार्षिक परीक्षा में छात्रों की संख्या काफ़ी होगी। उधर विषम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान गुरुवार को छठे दिन भी तकनीकी समस्या जो है वो बनी रही है। और फ्रेंड्स इसी के साथ एक खबर ये भी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने नहीं भेजे हैं खाली पदों के विवरण। तो प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होनी है, इसके लिए रिक्त पदों की संख्या का जो डेटा है वो सभी बीएससी से मंगवाया गया है। लेकिन बार बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद भी कितने पद रिक्त हैं किस जिले में, इसका डेटा बीएससी नहीं भेज रहे हैं। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। और बीएससी के लेट लतीफ़ी से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री सहित अधिकारियों से भी गुहार लगाई है।
कुल मिला के देखा जाए तो 6500 से अधिक पदों पर जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी वो होने वाली है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 2016 का जो सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू था उसको कैंसिल कर दिया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, जो कि जिलाधिकारी हैं लखनऊ के, की ओर से बुधवार को जारी स्कूल बंद के आदेशों के बावजूद बृहस्पतिवार को कई निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षक तय समय पर पहुंच गए। बताया गया कि उन्हें आदेश की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। जब पता चला कि शिक्षकों को भी छात्रों की तरह स्कूल नहीं आना है तो वो वापस लौटे। इसके अलावा परिषदीय विद्यालय, राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी कई शिक्षक स्कूल पहुंचे। अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य साहेब लाल मिश्रा ने बताया कि सुबह काफ़ी शिक्षक कॉलेज पहुंच गए थे। बाद में बताया गया कि कॉलेज पूर्ण रूप से बंद है, उसके बाद वो वापस हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिला के देखा जाए तो प्रयागराज की अगर स्थिति देखें तो 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो 20 अप्रैल तक के लिए बंद हैं। तो प्रयागराज में कक्षा 1 से लेकर सभी स्कूलों को, यानी कि 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो 20 अप्रैल तक बंद हैं। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन होगा। DIOS की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए। यूपी बोर्ड के स्कूलों से कहा गया है कि आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए शिक्षकों की डाटा फीडिंग का काम पूरा करने के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कराएं। और फ्रेंड्स, एक खबर यहाँ पर यह भी है कि जिला कचहरी आज बंद रहेगा प्रयागराज में, इसका सैनिटाइजेशन किया जाएगा। और इसी के साथ एक छोटी सी खबर आपको मैं और भी बता देता हूँ कि सैनिटाइजेशन के लिए आज कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट व इसकी लखनऊ खंडपीठ में शुक्रवार को न्यायिक कार्य नहीं होगा। मुकदमों की मैनुअल दाखिला और फाइलिंग भी नहीं होगी। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की ओर से जारी आदेश के अनुसार परिसर में सैनिटाइजेशन के लिए जो कार्य आज किया जाएगा, यानी कि आज जिला कचहरी बंद रहेगी और हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिना दर्शकों के IPL का आज से आगाज़ हो रहा है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज पहला मैच होगा। तो यहाँ पर कोरोना काल में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत शुक्रवार से होगी। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला गत चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई में M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। हालांकि मैच में कोई भी दर्शक नहीं होगा और मैच को आप अपने मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न पर देख पाएंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत जब होगी तो मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा विरासत को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे, लेकिन विराट कोहली विरासत तैयार करना चाहेंगे। तो आज का जो मैच है ये आज रात में शुरू होगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आइए थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर कोई दिक्कत है, आपको किसी न्यूज़ के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिए। आपको सही न्यूज़ ही यहाँ पर इस चैनल पर दी जाती है। भ्रामक न्यूज़ के लिए कोई भी खबर आपको यहाँ पर नहीं दी जाती है और ना ही हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको सनसनीखेज खबरों को बनाकर, मैन्युफैक्चर्ड कर, फैब्रिक करके आपके सामने प्रस्तुत करें। जो वास्तविकता होती है वो आपको बता दी जाती है। और भी बहुत सारे चैनल हैं जो सिर्फ आपका अटेंशन लेने के लिए लगातार आपका जो है समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो इसे यही कहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आज का जो करंट अफेयर है वो चैनल पर अपलोड हो गया है सुबह 5 बजे ही, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आज से आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। दोबारा से 3 टेस्ट सीरीज अपलोड की गई थी, तो चौथी जो टेस्ट सीरीज होगी वो आज शाम तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।